ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜਮ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁੜਮ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ 25 ਵਿਆਹ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁੜਮ ਆ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁੜਮ ਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁੜਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ 25 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁੜਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। मतलब जिवें किसी नवी औरत नाल ब्याह करवाना ते उन्होंने दसना कि मैं फलाने फलाने काम दे विच वड्डा कारोबारी हाँ ते फिर किसी होर औरत नाल करवाना उन्होंने कोई होर नवा झूठ बोलना। सो इसे तरह जिहड़ा इह एमएलए कुड़म सीगा इन्हां दा जदों इस दी धी दा उसदे पुत्तर वाल विआह जदों फिक्स किया गया ते उदों इन्हें दस्सिया कि मैं मुंबई दा मतलब कि बॉम्बे दा एक बहुत ही वड्डा रियल स्टेट दा कारोबारी हाँ। सो इस झूठ दे आधार ते यह रिश्ता फिक्स होया सी। फिर 2024 दे विच विआह हो जांदा है ते 2 साल बाद ही जदों पुलिस दे कोल बहुत सारी इदां दी कंप्लेंट्स ते शिकायतां आउणियां शुरू हो जांदियां ते उस तो बाद पुलिस इस नूं ते इस दे पुत्तर नूं अरेस्ट कर लैंदी है। ते इह मामला निकल के सामने आया है यूपी दे सेवता नगर विधान सभा हलके दे जिहड़े अपने बीजेपी एमएलए ने इन्हां दा नाम है ज्ञान तिवाड़ी। सो ज्ञान तिवाड़ी जिहड़े एमएलए इन्हां ने मामला दर्ज करवाया है अनुज तिवाड़ी दे खिलाफ जिहड़े कि इन्हां दे कुड़म सीगे ते इन्हां दे पुत्तर वाल उन्हां ने अपनी धी दा रिश्ता कीता सीगा 2024 दे विच। सो 2 साल बाद जाके यह पूरा मामला ते इन्हां दी जिहड़ी आपां पोल कह सकदे हां इन्हां दी खुल चुकी है। सो अगे दी जिहड़ी कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन है ओह हुण पुलिस दे वल्लों कीती जा रही है। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है। आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रित में और हम ये शादी हमारे एमडी कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनु त्रिवेदी उनके लड़के के साथ प्रखर के साथ की थी और विपिन मिश्रा जी थे उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी और कई लोगों से पूछा। आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है और जब उनसे पूछ करके तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने एमबीबीएस डॉक्टर बनाया पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं जो भी है जिसकी एफआईआर भी हुई है और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है आज हम भी ठगे हैं और हमारी बेटी अगर चाहेगी मैं बेटी को राजी कर रहा हूँ अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक एफआईआर कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि एफआईआर होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए। उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है। मैंने इसको एमबीबीएस डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे 3 बेटी लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और इस तरीके से तो मैंने सोचा एक लड़का इसके है छोटा परिवार है और मेरी बेटी डॉक्टर है स्वयं कमाती है तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था जैसा कि हमको लगा देखने से। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर लखनऊ अगल बगल कहीं मुकदमा होता किसी से ठगी किया होता तो मेरी जानकारी में होता। लेकिन ये चीज मेरी जानकारी में नहीं हुआ कहीं दूर दूर तक। और 24 में हमने शादी की। 24 से पहले हमारा कोई जान पहचान भी कहीं दूर दूर तक नहीं था। इस नाते
हम अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं कि एक अनुज त्रिवेदी के खिलाफ आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई, जबकि मैंने हर तरीके से पूरी तरीके से जो भी होता है एक बात कर सकता उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यार ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है।